हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक है। अपन लोगों ने अभी तक जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से रहे हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गया, महावीर स्वामी, जैन धर्म हो गया, 16 जो संस्कार थे वो देख लिए थे। आज चौथे नंबर का टॉपिक है ये, और ये तुम्हारी सिलेबस के जो चौथी यूनिट है ना उससे उठाया मैंने। अब चौथी यूनिट को पढ़ेंगे, उसमें सारे ही समाज सुधारक है। जैसे आज चालू करेंगे अपन लोग राजा राम मोहन राय के बारे में। उसके अलावा और जो भी समाज सुधारक है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद जी है, ज्योतिबा फुले है, और महात्मा गांधी जी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये जितने भी समाज सुधारक हुए हैं ना, इनको थोड़ा एक प्रकार से डीपली ना पढ़ के संक्षिप्त रूप इनका पढ़ना है अपन को। आज चालू करते हैं अपना समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय वो व्यक्ति है जो कि एक प्रकार से, हाँ, इनका पहले ही देखो क्या होगी, ये कहाँ जन्मे थे। ये पश्चिम बंगाल जो है ना, भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुगली प्रांत, हुगली आज का जिला, ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1772 में। 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? हुगली, पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब दूसरी बात ये कि ये किस प्रोफेशन से थे। प्रोफेशन का मतलब इन्होंने पढ़ाई लिखाई कितनी की थी, कहाँ की थी, नौकरी वगैरह कहाँ की थी, इनकी शिक्षाएं, वो चीजें। तो इन्होंने जो है ना, एक प्रकार से इनकी जब लास्ट में, अभी तो इनकी अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी बातें पढ़नी है, बुरी बातें भी पढ़नी है, इनकी आलोचना भी करनी है। तो देखो, आलोचना में जो है ना, इनको एक शब्द, इनको आलोचकों ने एक शब्द कहा इनके बारे में कि ये जो है ना, अंग्रेजी जो हुकूमत थी ना, उनके गुलाम थे ये, अंग्रेजी हुकूमत के समर्थक थे। कहने का मतलब उनकी जो नौकरशाही व्यवस्था थी ना, उनमें ये जो है ना, एक प्रकार से सर्वेंट थे, क्योंकि अंग्रेजी राज था, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने जो है ना काम किया था, सेवा की थी, अंग्रेजों से, ये अंग्रेजों के संपर्क में थे ये। परंतु इनको समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जैसे सामाजिक समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाए थे, धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए थे, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए थे। तो इनको अलग अलग जो उपनाम दिए गए, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि इनको आधुनिक भारत का समाज सुधारक कहा जाता है, इनको पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, और नए भारत का खलीफा इनको कहा जाता है। नए भारत का खलीफा कह दो, नए भारत का पैगंबर कह दो, ये उपनाम दिए गए हैं इनको। पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, इसका मतलब ये इन्होंने काफी समाचार पत्र निकाले थे, और इन समाचार पत्रों ने जो है ना लोगों को जागरूक किया था, लोगों में जन जागृति लाई थी। एक इनको नव जागरण का पिता, भारतीय नव जागरण का पिता। नव जागरण मतलब ये होता है कि नया परिवर्तन, नया जन्म, नया जन्म कहाँ पर? समाज में नया परिवर्तन लाना, नया परिवर्तन लाना, नया जन्म, नई नई सोच विकसित करना। तो वो इनको कहा जाता है, ये उपनाम दिया गया इनको, क्योंकि इन्होंने हर एक प्रकार से सुधार ही किए थे। कौन कौन से किए थे, क्या क्या चीजें की थी, वो सब देखो आगे। इनको पता कितनी भाषाओं का ज्ञान था? टोटल 12 भाषाएं इनको आती थी, 12 भाषाएं। उनमें कहाँ के हैं ये? बंगाल के हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा थी? बांग्ला भाषा है आज भी, तत्कालीन बांग्ला भाषा थी, बांग्ला भाषा के ये ज्ञाता थे। और उनके जो समाचार पत्र है, इनकी जो किताबें हैं ना, वो बांग्ला भाषा में ही लिखी गई है, आधी से ज्यादा। तो इसके अलावा इनको संस्कृत भाषा आती थी, अरबी भाषा, फारसी भाषा, ये तुर्की भाषा, ये इन अध्यात्मिक भाषाओं के ये ज्ञाता थे। इसके बाद में आता है कि ऐसा कुछ, एक बात मानो कि कुछ तो अपने जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो कि एक प्रकार से तोड़ तोड़ देती है लोगों को, अपने माइंड को चेंज कर देती है, अपने हृदय को परिवर्तित कर देती है। तो एक घटना मैं आपको बताती हूँ जो कि इनके रियल जीवन से जुड़ी हुई है। वो घटना है कि इनके बड़े भाई का नाम है जगमोहन। बड़े भाई का नाम क्या है? जगमोहन। जगमोहन बड़ा भाई है ये, राजा राम मोहन राय का कौन है? बड़ा भाई है जगमोहन राय। तो क्या होता है ना कि जगमोहन राय की जो है ना, युवावस्था में ही जो है ना, मतलब शादी के कुछ सालों के बाद इनकी डेथ हो जाती है।
तो क्या होता है ना कि जब इनकी डेथ हो जाती है ना, तो तत्कालीन जो समाज था ना, उसमें ये था कि पुरुष की डेथ हो गई है, पति की डेथ हो गई है, अब जो है ना पत्नी को सती होना पड़ेगा, ये नियम था समाज का। और इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, और जो बोलेगा उसको फिर समाज से जो है ना उसका निष्कासन कर दिया जाता था, उसको समाज में रहने का हक नहीं था। तो सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी कि जो कि जिसने समाज में एक प्रकार से कुरीतियों को बहुत ज्यादा फैला दिया था। तो सती प्रथा का जो एग्जाम्पल देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जो है ना आवाज उठाई थी, सती प्रथा को बैन भी इन्होंने करवाया था। तो एक ऐसा एक किस्सा इनसे जीवन से जुड़ा हुआ है जिसने इनको जो है ना सती प्रथा को बैन करवाने में और पूरा जोर लगाने में जो है ना मजबूर कर दिया था। तो वो ये घटना थी कि जब जगमोहन की मृत्यु हो जाती है ना, तो इनकी पत्नी का नाम है अलका मंजरी। जगमोहन की पत्नी है अलका मंजरी, ठीक है। तो वो राजा राम मोहन राय की क्या लगी, भाभी लगी ना, अलका मंजरी। अब देखो क्या होता है, जगमोहन राय की डेथ हो गई है, तो क्या है ना कि नियमों रीति रीति रिवाजों के अनुसार अलका मंजरी को सती होना पड़ेगा। अब सती होना पड़ेगा तो भाई वही बात की मना भी नहीं कर सकती, समाज की रीतियों के खिलाफ है ये। तो क्या होता है ना कि जब अलका मंजरी को पति के साथ सती होने के लिए ले जाया जा रहा था ना, तो वो बहुत रो रही थी, और इतना चिल्ला रही थी कि जिसने उनके देवर राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय को मैं डबल आर एम लिखती हूँ, समझ जाना, राजा राम मोहन राय। तो क्या होता है ना कि जब अलका मंजरी को सती होने के लिए ले जाया जा रहा था समाज के लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, तो उस दृश्य को देखा था राजा राम मोहन राय ने एक अपनी आंखों से। और वो दृश्य ऐसा था कि जिसने राजा राम मोहन राय को इतना तोड़ दिया था, झंझोर दिया था, और वो सोचने पे मजबूर हो गए थे, और वो ये एक प्रकार से प्रण ले लिया था उन्होंने कि ये प्रथा सही नहीं है, इन इस मतलब ये एक महिलाओं के आजादी को खत्म करती है सती प्रथा। तब से उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि अगर मेरे प्राणों में जितना जान है, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ ना, मैं इस प्रथा को बैन करवाऊंगा। और उनके ही प्रयासों से पता क्या होता है, उनके प्रयासों से 1829 में जो है ना सती प्रथा को तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था ना, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसके द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ये बात है 4 दिसंबर, ये बात है 4 दिसंबर 1829 की। 4 दिसंबर 1829 को क्या हो रहा है, सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, सती प्रथा को बैन कर दिया, किसके द्वारा, तत्कालीन जो समाज है वो क्या है, अंग्रेजों का राज है, भारत पर अंग्रेजों का राज है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना भारत में अपनी शासन व्यवस्था को चला रही है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो डिसीजन ले लिया है उसको, वो समाज पर लागू होगा, वो भारत पर लागू होगा, भारतीय नागरिकों को वो मानना पड़ेगा। तत्कालीन गवर्नर का नाम है यहाँ पे बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड बेंटिंग बोल दो, लॉर्ड बेंटिंग। बेंटिंग काफी अच्छा गवर्नर जनरल साबित हुआ है भारत में, काफी अच्छे इसमें सुधार किए थे इस व्यक्ति ने। तो देखो इन्होंने एक एक्ट था, वो एक्ट का नाम याद रखना यहाँ पे, 17 एक्ट। तो सती प्रथा का देख लिया आपने कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से ही जो है ना सती प्रथा को बैन किया गया था। कब किया गया था, 4 दिसंबर 1829 को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में एक दो बातें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि तत्कालीन समय के जो गवर्नर जनरल थे ना हुए थे, उनमें सबसे अच्छे मान सकते हैं उनको, इन्होंने काफी समाज सुधार किए थे भारत में। इसके बाद में राजा राम मोहन राय की जो बातें अपने को याद रखनी है वो ये है कि इन्होंने कुछ समाचार पत्र निकाले थे। मैंने यहाँ पे लिखा है पत्रकारिता का जनक इनको कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक, पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इन्होंने एक दो समाचार पत्र निकाले थे, उन समाचार पत्रों ने पता क्या किया था, उन्होंने समाज में जागरूकता लाई थी, लोगों को, लोगों की जो जन चेतना थी ना उनको जगाया था उनके समाचार पत्रों ने। अब कौन कौन से थे ऐसे वो समाचार पत्र, वो देखो,
जैसे कि एक समाचार पत्र है उनका, उसका नाम है समाद कौमुदी नाम का। तो समाद कौमुदी जो समाचार पत्र है ना बच्चों, वो ऐसा है जो कि पूरी तरह से सती प्रथा पर जो है ना सती प्रथा को बताता है कि तत्कालीन समय में सती प्रथा जो है ना कैसे भयानक थी, और लोगों को एक प्रकार से उसका भयानक रूप, जैसे ये घटना जो हुई थी ना जगमोहन की मृत्यु के बाद में उसकी अलका मंजरी के साथ जो है वो हुआ था, जो भी दृश्य। तो ये जो सारी घटना है ना, मैंने जो ये थोड़ी सी आपको कहानी बताई, ये चीजें संवाद कौमुदी समाचार पत्र है ना उसमें है। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है ये, ठीक है। उनके जो भी समाचार पत्र है ऑलमोस्ट बांग्ला भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है। इसके अलावा एक मिरात उल अखबार जो न्यूज़पेपर है ना, समाचार पत्र, वो अंग्रेजी भाषा में है। मिरात उल अखबार। इसके अलावा एक समाचार पत्र और है, उसका नाम है संजीवनी। संजीवनी, संजीवनी बुट्टी के नाम से इसको याद रखने मिला, ठीक है। इसके बाद में एक समाचार पत्र जो आता है, जो संवाद कौमुदी है ना, उसी को एक नाम और दिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको थोड़ा सा एक बार सुन लो। संवाद कौमुदी, पहली बात, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया समाचार पत्र है, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो संवाद कौमुदी समाचार पत्र निकाला है, राजा राम मोहन राय ने निकाला है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये 1821 में जो है ना पब्लिश हुआ था। कहने का मतलब संवाद कौमुदी समाचार जो एक ये समाचार पत्र भी है, और ये जो है ना राजा राम मोहन राय की रचना भी है। संवाद कौमुदी, संजीवनी, एक एक वो भी दूसरे चौथे नंबर का जो एक न्यूज़पेपर है उनका, वो अंग्रेजी भाषा में है, उसका नाम है ब्रह्मानिकल। ब्रह्मानिकल मैगजीन, ब्रह्मानिकल मैगजीन। तो ये इनके न्यूज़पेपर हैं 4 राजा राम मोहन राय के। इसके अलावा जैसे कि इन्होंने मूर्ति पूजा का काफी विरोध किया था। मूर्ति पूजा का एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुब्रमण्यम शास्त्री जी। तो सुब्रमण्यम शास्त्री जो है कि अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। तो उनके साथ में कुछ डिबेट हुई थी राजा राम मोहन राय की, किस मैटर को लेके हुई थी, तो मूर्ति पूजा को लेके हुई थी, मूर्ति पूजा को लेके। मूर्ति पूजा को लेकर किसके साथ लड़ पड़े थे ये, उसका नाम था सुब्रमण्यम शास्त्री जी। इसके अलावा एक संस्था की स्थापना की थी, वो संस्था बहुत जरूरी है, उसका नाम है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा जो संस्था है वो कब बनती है, 1815 में बनती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो संस्था है ना वो, उसमें ऐसा क्या थे, उसके नियम क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, और उसने जो है ना लोगों को अपनी तरफ क्यों खींचा था, उसके सिद्धांत क्या थे, जिसने पूरे समाज को जो है ना एक प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। कौन थी वो, थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, 1815 में की थी। जब इसकी स्थापना हुई है ना, तब इतनी पॉपुलर सभा नहीं थी, ये इतनी ज्यादा इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे इनके बारे में लोगों को पता चला, इनके सिद्धांतों के बारे में, इनके उद्देश्य क्या है, ये क्या चाहती है, इनके जो भी प्रावधान क्या है, वो सारी चीजें जो है ना लोगों को पता चली। बाद में इसका नाम जो है ना बर्मा समाज बन गया था। बर्मा समाज ये बना है 1828 में। देखो एक बात कि जब आत्मीय सभा है ना, आत्मीय सभा, आत्मीय नाम से सभा बनी है ना, तब लोग इसके बारे में इतने जागरूक नहीं हुए। जब बर्मा समाज इसका पड़ गया नाम ना, तब लोगों को इनके बारे में जानकारी हुई थोड़ी थोड़ी, उनके इनसे लोग जुड़ने लगे थे। फिर राजा राम मोहन राय अकेले तो इन सब चीजों को हैंडल करेंगे नहीं कि जागरूकता भी ला रहे हैं, सुधार भी कर रहे हैं, तो उनके कुछ सहयोगी रहे होंगे, जिसमें से उन सहयोगियों में पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर। एक है द्वारका नाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। एक का नाम है यहाँ पे केशव चंद्र सेन। क्या नाम है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। तो बच्चों बात ये है कि ये जो समाज सुधारकों की लिस्ट आज चालू की है ना आप लोगों ने, इनको आप एकदम से याद नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे चालू करते चलेंगे। तो बात ये है कि राजा राम मोहन राय, हालांकि बड़ी काफी बड़ा है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि आज इनको क्या क्या उपनाम दिए गए वो चीजें देख ली, ठीक है, इनकी कुछ न्यूज़पेपर क्या थे वो चीजें देख ली।
सती प्रथा को लेके उन्होंने क्या क्या नियम, क्या क्या किया था, कोशिश काफी की थी, लोगों से लड़े थे, समाज में लोगों को इन्होंने, क्योंकि देखो वो तत्कालीन समाज कैसा है, अंग्रेजों का राज है भारत के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना कब्जा करके बैठी है, और जो बंगाल जो है ना, बंगाल एक प्रकार से ऐसा प्रांत था उस समय, और वो भारत की राजधानी भी थी बंगाल उस समय। तो क्या था ना, बंगाल राजस्व ज्यादा मिलता था, राजस्व जो है ना बंगाल से काफी कंपनी को ज्यादा मिलता था, तो कंपनी का जो एक केंद्र था ना, मुख्यालय, वो बंगाल ही था, और बंगाल में ही जो है ना उस समय के काफी समाज सुधारक निकले थे, क्योंकि बंगाल एक प्रकार से शिक्षित क्षेत्र है, और शिक्षा जहाँ पे होती है वहां पे समाज सुधारक जन्म लेते ही है। ये बातें हैं इनकी, तो काफी ऑथेंटिक चीजें हो गई है। इनके बारे में जो चीजें रह गई है वो कल इनकी क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। चलो ठीक है, थैंक यू।